नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी जब ऐसे ऐसे फैक्ट्स आप देखोगे, जो ऐसा नहीं कि लोगों ने खुद से बना के अपने हिसाब से बोले गए हैं। हमारे वेदों में जिसका प्रमाण मिलता है, हमारे ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद उसको प्रमाणित करते हैं, हमारी भगवद गीता प्रमाणित करती है, हमारे पुराण प्रमाणित करते हैं, और आज तक हमने उसके बारे में कुछ जाना ही नहीं। हद हो गई। हमारे बड़े बूढ़े जो हमको आज तक जो साधना करवाते आए हैं धार्मिक, उसी को हम सर्वस्व मान के बोल रहे हैं कि इसी से मोक्ष मिल जाएगा। नहीं, हमको ब्रह्मा विष्णु महेश तक का ज्ञान है। आज मैं एक बात बताऊं आप लोगों को, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। 250 जो लोग मुझको देख रहे हैं इस समय, इन भगवानों की भी एक हायरार्की होती है, एक सिस्टम होता है, फ्रॉम लोअर लेवल टू द सुपीरियर लेवल। भगवान तो सारे हैं, लेकिन इसमें से कौन ईश है, कौन ईश्वर है और कौन परमेश्वर है, ये हमको पता नहीं। देखो, सबसे नीचे जो बेस स्तर है, वहाँ पर तो सारे 33 कोटि देवी देवता हैं ही, जिनको हम यहाँ पर पूछते हैं। उनके ऊपर जो आते हैं ना इस हायरार्की में, उसे हम कहते हैं त्रिदेव। ब्रह्मा विष्णु महेश, 33 कोटि देवी देवताओं के ऊपर त्रिदेव आते हैं। यहाँ तक का ज्ञान सभी को है, लेकिन ये पिक्चर का सेकंड हाफ है। इस पिक्चर का फर्स्ट हाफ तो हिडन है, हमको आज तक कभी बताया ही नहीं गया। वो हमेशा से अवेलेबल था पर कहीं छुपा हुआ था। तो ये जब मुझको फर्स्ट हाफ पता लगा कि भाई ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर भी भगवान है, इनके ऊपर भी शक्तियाँ हैं। ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर जो एंटिटी है, इसे हम कहते हैं ईश। ईश के ऊपर जो होता है उसे हम कहते हैं ईश्वर, और ईश्वर से जो ऊपर है, जो इस चेन का पीक है सबसे ऊपर, उसे हम कहते हैं परमेश्वर। तो त्रिदेवों से ऊपर उठ के जब आप ईश से ऊपर उठ के, ईश्वर से ऊपर उठ के परमेश्वर का ज्ञान आपको होगा, और वहाँ तक की आज तक, वहाँ तक से आज तक ये पूरी सृष्टि रचना जब आप पढ़ लोगे ना, तब पता लगेगा कि हम किस स्तर की भक्ति कर रहे हैं और किस स्तर की भक्ति करने से वास्तव में मोक्ष होगा। ये बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है जितना आप लोगों को इस समय साउंड कर रहा है। ये सद्भक्ति बड़ी बड़ी सरल साधारण भक्ति है। काम भी करो और भक्ति भी करो। जैसे कहा गया भगवद गीता में कि कर्म योग कर्म संन्यास से भी बड़ा है। तो आपको वैराग्य धारण करने की ज़रूरत नहीं है। आपको काम वाम छोड़कर कहीं हिमालय में जाकर जटाएं बढ़ाकर तब साधना हठ योग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ के जितने भगवानों का आप पे ऋण है उसको चुकाओ और निकल जाओ बस। वो मूल मंत्र और वो सत्साधना करो, कबीर साहिब की सृष्टि रचना पढ़ो, और अगर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो तो एक साइट है www.supremegod.org, www.supremegod.org। इस पर जाइए, इस पर सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, जिसको मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ, और इसलिए मैं स्पिरिचुअल पाथ पे हूँ, क्योंकि यही इकलौता ह्यूमन लाइफ का पर्पस है, पैसे जोड़ना, माया कमाना नहीं। हम सब अपना प्रारब्ध लेकर आए हैं, वो भुगत कर हम सब चले जाएंगे, लेकिन हर किसी का मोक्ष नहीं हो पाएगा। इसलिए मोक्ष बहुत ज़रूरी है इस ह्यूमन बर्थ में। बाद में न जाने कब ह्यूमन बर्थ मिले मुझको, ये इंसानी शरीर मिले जिसमें भक्ति करके मैं मोक्ष पा सकूँ। इसलिए अब मिला है तो अब मैं इसका फ़ायदा उठाता हूँ, और कल पे नहीं डालता, आज ही करता हूँ। कल का क्या भरोसा है कि नहीं। तो कोई एज नहीं होती भक्ति करने की कि बुढ़ापे में करो। आज करो, आज मोक्ष के लिए। थैंक यू सो मच। अच्छा, कुटीला कैसी है? ये